हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एसबीआई की तरफ से क्लर्क की वैकेंसी। एसबीआई जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट बैंक ये आपका एसबीआई रहता है। इसके अंदर बम्पर नंबर के सीट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है। ये आपका 14,000 के अप्रॉक्स सीट रहने वाला है। और हाँ, इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी की सरकारी नौकरी है बैंक में क्लर्क के पोस्ट के लिए। तो आगे बात करेंगे इसके ऊपर इन डिटेल्स में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो, एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड करके सॉल्व करना चाहते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जाकर वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क की पोस्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो मोटा मोटी डिटेल्स है वो आपको बता दी है। पोस्ट नेम है जूनियर एसोसिएट क्लर्क की फॉर द कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट्स के लिए आपका रहने वाला है। टोटल सीट 13,735 यानी 13,735 सीट है। 14,000 के अप्रॉक्स अभी है। बाद में क्या होता है ना, जब एग्जाम वगैरह होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं और कुछ वेकेंट सीट होते हैं, तो बाद में इसको इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो सीट आगे बढ़ भी सकता है। तो चलिए, सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जनरल वालों के लिए क्या है 5870 यानी कि आपका 5,870 पद रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 1361 1361, ओबीसी के लिए 3001 यानी ओबीसी वालों के लिए 3001 पोस्ट रहेगा। एससी के लिए 2118 2118, एसटी वालों के लिए है 1385 1385 एंड ओवरऑल द सीट इज 13,735 मीन्स कि 14,000 के अप्रॉक्स। तो काफी लंबे अरसे बाद क्लर्क की पोस्ट के लिए आपका इतना ज्यादा नंबर ऑफ सीट के ऊपर वैकेंसी आई है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। इस बार वैकेंसी थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो लेट चल रहा है इसकी वजह से क्या है ना, पिछले साल से सीधा दुगना पोस्ट आपके लिए निकल कर आया है। ठीक है, अगर बात करें अप्लाई करने की डेट की ना, तो अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 17th ऑफ दिसंबर। लास्ट डेट रहेगा 17th ऑफ जैन, मतलब कि 17 दिसंबर टू 17 जनवरी आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो आपको 17 जैन तक बिल्कुल वेट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दो। बाद में आपको सर्वर इशू या बहुत तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं, तो उससे आप बच जाओगे इन टाइम आप अगर अप्लाई कर दोगे तो। ठीक है, अब अगर इम्पॉर्टेंट डेट की बात चल रही हो, तो एग्जाम के डेट के ऊपर भी हम लोगों को चर्चा कर लेना चाहिए। देखिए, इसमें 2 लेवल के एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। तो जो प्री का एग्जाम होगा ना, फरवरी 2025 यानी कि आपको बस 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 2 महीने के, अभी समझो अभी दिसंबर 21 हो गया, तो दिसंबर तो खत्म हो रहा है। जनवरी भर का आपको समय मिलेगा, 10 दिन इस महीने में। फरवरी बोला है प्री का एग्जाम होगा, तो जरूरी नहीं कि फरवरी लास्ट में होगा, वो फर्स्ट में भी ले सकता है। आई नो कि आप पहले से तैयारी कर रहे हो, बट अभी स्पीड को आपको बूस्ट कर लेना है। रिवीजन जो होता है ना, प्रीवियस ईयर का सेट वो लगाना एकदम अच्छे से स्टार्ट करिए और मॉडल पेपर्स भी बनाइएगा। ठीक है, और मेंस का भी एग्जाम ना, जस्ट आपको जब इसका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा 1 मंथ के अंदर ही, फिर क्या मेंस का एग्जाम मार्च या अप्रैल में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए, ये सब जो वैकेंसी होती है ना, इसमें बहुत फास्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे कि आप मार्च अप्रैल में आपका मेंस का एग्जाम होगा, फिर क्या होगा उसके अगले महीने आपको क्या हो जाएगा, मई से जून के बीच में ना आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा, और जुलाई तक या जून जुलाई में आपका ज्वाइनिंग भी करा लिया जाता है। ठीक है, फिर आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आएंगे उसके ऊपर भी इन डिटेल में। फिलहाल ये देख लेते हैं कि अप्लाई करते वक्त ना आपसे फी क्या लिया जाता है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 750 रुपीज यानी 750 रुपया। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से कोई फी नहीं लिया जाता, उनका फी एग्जेम्प्टेड होता है। अब बात करें एज के ऊपर,
सबसे पहले बात करते हैं एज का कट ऑफ डेट क्या रहेगा। तो कट ऑफ डेट इज 1 अप्रैल 2024, यानी 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेशन होता है। 20 to 28 ईयर्स यानी 20 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक जो भी कैंडिडेट है सभी अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ जो ये आपका मैक्सिमम एज है ना, इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओबीसी को फॉर 3 इयर्स एंड SC ST को फॉर 5 इयर्स मिलता है, ठीक है। तो दिस इज योर एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी का आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। देखिए, क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, यानी कि बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। डजंट मैटर कि आपने किस स्ट्रीम से यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अभी 3rd ईयर में हो, यानी कि आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो ना, तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो पास्ट और अपीयरिंग दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। अब बात करें कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है, देखिए वो है आपका लोकल लैंग्वेज। एक्चुअली ये जो वैकेंसी आई है ना, स्टेट वाइज आई है, ये आपका रीजन वाइज वैकेंसी रहेगा। तो हर स्टेट का क्या है ना कि अपना अपना लोकल लैंग्वेज है। तो आप अगर किसी भी स्टेट का, जैसे ऑल इंडिया का वैकेंसी है, आप राजस्थान के भी हो तो बिहार में अप्लाई कर सकते हो, बिहार से हो फिर भी राजस्थान में। देखिए, अब राजस्थान और बिहार में एक चीज कॉमन ये है कि दोनों का लोकल लैंग्वेज में एक भाषा हिंदी जरूर आता है, चाहे वो MP वगैरह हो, यूपी हो। तो यूपी में क्या होता है ना, उर्दू, हिंदी, ये सब अलग अलग होता है। आप कलकत्ता के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो है ना बंगाली आना चाहिए। साउथ इंडियन स्टेट के लिए अप्लाई करोगे तो वहां का आपको कन्नड़, तमिल आना चाहिए, मलयालम भाषा, तो ये सब आपको आता नहीं है। इसके लिए पहले आप सोच समझ के देखेंगे कि जिस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आए ना, वहां के लिए ही आप अप्लाई करोगे। आई होप कि ये वाला पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया हो। तो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर। तो जैसा मैंने ऊपर प्री एंड मेंस का एग्जाम डेट बताया, आपको क्लियर हो ही गया होगा। देखिए, आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज के बेसिस पे होता है, प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम। बट क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है ना, तो जब आपका प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम हो जाएगा, तो जब DV के लिए आप जाओगे ना, उस वक्त क्या होगा कि आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसका एक छोटा सा टेस्ट होगा कि आपको वहाँ का लोकल जो भाषा है वो बोलने आता है कि नहीं। अगर आपसे कोई आके बातचीत करे तो आप समझ पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे कि नहीं। तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर करी जाएगी और फिर क्या जून जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस पोस्ट के लिए ना ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो वो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल सिलेक्शन की प्रोसेस को अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, सिलेक्शन का जो स्टेज होता है ना, प्रीलिम्स एग्जाम सबसे पहले होता है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, दोनों एग्जाम ऑनलाइन ही होता है। प्रीलिम्स में आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा। टाइम 1 आवर यानी कि 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 मीन्स कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे फॉर द रॉन्ग आंसर। तो उसको आप सोच समझ के टिक करेंगे। अब अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो और पहले किसी बैंकिंग एग्जाम को आपने एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम दिया, तो आपको ये बखूबी पता होगा कि बैंक के एग्जाम में ना सेक्शनल टाइमिंग होता है। तो वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। देखिए, आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उससे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होते हैं। अब 1 घंटा यानी कि 60 मिनट और 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीनों ही ना 20-20 मिनट का सेक्शन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम 20 मिनट्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, टाइम इसमें भी 20 मिनट्स रहेगा। लास्टली रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स एंड टाइम आपका 20 मिनट्स है। तो ये है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो विद इन अ मंथ आपका क्या होता है, मेंस का एग्जाम होता है। तो मेंस का भी एग्जाम ऑनलाइन होता है। 190 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 होता है। टाइम जो होता है ना 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स यानी 2 घंटे 40 मिनट का आपका एग्जाम होता है। और इसमें टाइमिंग होता है क्या, सेक्शनल टाइमिंग होता है, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेंस में भी आपका निगेटिव मार्किंग होता है 1/4 मतलब कि 0.25, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें
जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। टाइम आपका 35 मिनट्स यानी 35 मिनट आपको जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए टाइमिंग दी जाएगी। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 35 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग होगा। थर्ड सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे भी 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स होंगे, 45 मिनट्स का टाइमिंग इसके लिए दिया जाएगा। लास्टली रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम 60 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन तो 50 ही है पर अधिकतम मार्क्स आपको कितना 60 यानी 60 दिया जाएगा। टाइमिंग 45 मिनट्स का होगा। तो ये ओवरऑल आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न हो गया। मेरिट जो बनता है प्री प्लस मेंस दोनों का स्कोर आपका कैलकुलेट किया जाता है, उसके आधार पे कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो अगर आप उस कट ऑफ को पार कर लेते हो, उस लिस्ट में आते हो ना, तो मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम आएगा। ठीक है। अब जैसा कि ज्वाइनिंग का बात था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जून टू जुलाई में आपका ज्वाइनिंग भी हो जाता है और उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो सैलरी होता है ना, बेसिक पे आपको मिलता है 26,730, 26,730 आपका बेसिक पे होता है। बढ़ते बढ़ते सैलरी 64,480 रुपीज हो जाती है। तो ये सैलरी आपका बेसिक पे है। बाद में इसमें अलाउंसेस वगैरह मिलाते मिलाते आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है ना 40,000 से 46, यानी कि 40K to 46 के होता है। सिटी वाइज डिपेंड करता है। अगर आप किसी ग्रामीण रूरल एरिया में अगर आपका पोस्टिंग है जहाँ पे ज़्यादा महंगाई नहीं है तो वहाँ पे आपको 40,000 से 45,000 के बीच में कुछ भी दे सकते हैं। अगर मेट्रो सिटी में होना तो शुरुआत में ही आपको ज्वाइनिंग में 46,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है। तो जब सोच सकते हो 40 से 46,000 के बीच में शुरू में मिल रहा है तो बाद में वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 लाख to 1.5 लाख के बीच में आपकी सैलरी बाद में हो जाती है। So this is the overall details about the new recruitment for SBI कलर। I hope कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी कुछ डाउट एंड कंसर्न है ना तो कमेंट करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर ले। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन stay tuned. Bye bye. Take care.